गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़रा सी मैं खुश लग रही हूँ। खुश इसलिए लग रही हूँ कि अगर हम कोई छोटी सी कोशिश करते हैं सच्चे दिल से और वो कुछ बड़ी बन जाती है तो खामखाई में ऐसे ही दिल खुश हो जाता है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने तो बहुत कम कुछ मांगा था और तूने हमें इतना सब कुछ दे दिया। एक छोटी सी कोशिश ये होती है कि आप बीज बोते हैं एक पौधे का और ये सोचते हैं कि दरख्त बनकर उगेगा और आप नहीं जानते कि उस दरख्त की वजह से क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं दूसरे लोगों को। आप एक बीज बोएंगे, पानी देंगे, उस दरख्त से फल उगेगा, फूल उगेगा, सायादार दरख्त बनेगा, कितने सारे लोग उसके साये में बैठेंगे। और ये मुझे अंदाज़ा उस वक्त नहीं था, हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे अपने घर में और आसपास बिल्कुल उजाड़ जगह थी। मेरे हस्बैंड ने उस वक्त दरख्त लगा दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो, पानी तो आता नहीं है, ये वो इतना मुश्किल होगी। बहरहाल तो दरख्त लगाए और पूरी गली दरख्तों से भर गई। और अब हमारे घर का कॉर्नर एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ सब थक हार के जितने भी मज़दूर, हेल्पर्स, घर के ड्राइवर्स होते हैं वो सब उन दरख्तों के साए में बैठते हैं। जस्ट इमेजिन, उन दरख्तों पे कितने ही परिंदों ने अपने घर बनाए, घोंसले बनाए। तो मैं वही देखती हूँ कि चिड़िया चहचहाती रहती हैं, वहाँ लोगों की रेल पेल रहती है, हर कोई अपने आराम के लिए जो कुछ घड़ी सुकून के लिए उन दरख्तों के नीचे आके बैठता है। तो सोचिए कि कितने सारे लोगों को आराम मिल रहा है एक दरख्त लगने से। अगर मैं देखती हूँ ये कि कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है और कहते हैं मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ, और आप कहते हैं हाँ ठीक है, उसकी पढ़ाई के अखराजात मैं उठाऊँगी, तो क्या होता है, आप सिर्फ उस बच्चे को एजुकेट नहीं कर रहे होते, आप उसके पूरे ख़ानदान की किस्मत बदल रहे होते। क्योंकि वही बच्चा, अगर वो ड्राइवर का बच्चा है, अगर वो मेड्स का बच्चा है, अगर वो कुक का बच्चा है या किसी भी और मज़दूर का बच्चा है, सोचिए जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होगा तो वो अपनी फैमिली को अपग्रेड करेगा। मतलब कहने का मकसद ये ज़ाहिर है वो पढ़ा लिखा होगा तो वो उस हिसाब से अपनी फैमिली को लेके चलेगा। मैं नहीं हार समझती ड्राइविंग करने में या मेड का काम करने में या कोई और, ये मेहनत का काम है, मगर आपकी फैमिली को अपग्रेड करना, एक वाइट कॉलर जॉब, एक ऑफिस जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मतलब ऐसे ख़ानदान में जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वहाँ कोई पढ़ जाए तो आप सिर्फ एक बच्चे को एजुकेट नहीं कर रहे होते, आप पूरी फैमिली की किस्मत बदल रहे होते हैं। और उसी तरह अभी अभी हम सब, बल्कि आप क्या हम सब एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। अभी वो वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, शायद हमें सांस लेने का मौका मिल गया है, लेकिन ये जो कोरोना कोविड-19 है, इसमें अगर आपने किसी के घर में राशन डलवाया है तो किसी एक घर में राशन नहीं डलवाया है, कितने सारे उस मतलब उस घर के फैमिली मेम्बर्स के भूखे पेटों को आपने भरा है। क्योंकि ज़ाहिर है जो नौकरियां नहीं हैं, काम नहीं है, कितने सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे और जो डेली वेजेस वाले थे वो सब घर में बैठे हुए थे। कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होती, कैसे उनकी मेन खाने पीने की ज़रूरियात पूरी होती, बिजली, घर का किराया वगैरह वगैरह। तो ये अगर आपने एक घर का ख़र्चा उठाया है तो इसका मतलब है आपने उस एक घर में राशन नहीं दिया बल्कि कितने सारे लोगों का पेट पाला है। और अगर आप यही कह दें कि एक बच्ची की शादी कराने में आपने मदद की है या आप मददगार साबित हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है, हमारे ख़ानदान में भी ऐसा होता है, मेरे ख्याल से आपके ख़ानदान में भी ऐसा होता होगा, जब शादी होती है लड़की की तो मामू कहते हैं फ्रिज मैं दूँगा, तो खाला कहती है तो एसी मैं दूंगी, तो फुप्पी कहती है अच्छा माइक्रोवेव मैं दूंगी। जैसे मेरी शादी में मुझे याद है मेरी फुप्पो ने मुझे दो तीन अटैचियाँ दी थी, अटैचियों का सेट था, वो मैंने ड्यूटी फ्री से लिया था, मुझे याद है। फिर मुझे किसी एक ने फ्रिज दिया होगा, किसी ने कोई जेवर बना के दे दिया होगा। तो ये क्या होता है, ख़ानदान वाले जब ये चीज़ करते हैं तो कतरा कतरा समंदर बनता है ना। तो पेरेंट्स की थोड़ी सी जो बर्डन है वो कम हो जाता है। वैसे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स का काफ़ी बर्डन कम किया था। जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे मैंने अम्मी अब्बू से कहा था मुझे कोई ज़रूरत का सामान नहीं चाहिए, वो मैं खुद ही ख़रीदूँगी। तो इसी तरह अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम शायद किसी का कोई बर्डन कम कर सकते हैं और हमें अल्लाह ताला ने इतनी इस ऐसे जगह, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया हुआ है तो क्यों नहीं। हमने ऐसे काम पहले भी बहुत किए हैं, बहुत किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का मैं कहूँगी कि मैं ये भी नहीं कह सकती, बुरा लगता है, लेकिन शायद उसी
उन्हीं दुआओं की वजह से आज तक हमारा शो चल रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 12 साल होने वाले हैं कुछ ही महीने में मॉर्निंग शो करते हुए, आपके साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उसकी रीज़न ये कि हम जो करते हैं वो साफ़ नीयत से करते हैं। हमारी नीयतों का हाल जो है हमारा खुदा जानता है। और आज भी मैं कुछ ऐसे ही काश को पूरा करने चली हूँ। मैंने तो छोटी छोटी ख्वाहिश की थी कि चलो कुछ काश पूरा कर देंगे। मेकअप की ख्वाहिश की, अगर लड़की ने कपड़ों की ख्वाहिश की तो वो पूरा कर देंगे। लेकिन जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करने निकले तो यकीन माने ऐसा पूरा अंबार खड़ा हो गया कि आज हम ऐसी फैमिलीज़ को बहुत खुश करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम उनकी ज़िंदगियां बना सकते हैं, ज़िंदगियां बनाने वाला तो उस खुदा की ज़ात है। लेकिन शायद उस खुदा ने हमें चुना है इन 2 बच्चियों की ज़िंदगियां बनाने के लिए। और हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है ज़िंदगी बनती है अगर बच्ची की अच्छी जगह शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए तो ये उसकी ज़िंदगी बन जाती है। मुझे लगता है अगर आप लड़कियों को पढ़ा लिखा लें और फिर उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए तो कंप्लीट ज़िंदगी बनती है। लड़कियों को पढ़ाना लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वह आपकी जनरेशन को आगे लेके चलती हैं। अगर वो घर में भी बैठी है, मैं नहीं कहती लड़कियां नौकरियां करें, अगर उनके घर की तरफ से इजाज़त नहीं है, ये उनके अपने घर का मामला है। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकेंगी और एक अच्छा इंसान वो उसको परवरिश देंगी। तो मेरा ये कहना है, आज हम निकले थे एक छोटी सी कोशिश से और माशाल्लाह वो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ उस कारवां में लोग आते गए और शामिल होते रहे। और हमेशा से मैं जिसको फ़ोन करती हूँ, जिससे मदद मांगती हूँ, तो क्रेडिबिलिटी ऐसी बनी है, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी इज़्ज़त दी है कि वो फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं कि हाँ, जो तुमने लोग चुने हैं, यहाँ बुलाए हैं, वो मुस्तहिक हैं, उनके साथ ज़िंदगी में अच्छा होना चाहिए और ये उनके नसीब होते हैं। आइए हम वेलकम करते हैं। आज भी हम 2 बच्चियों के काश को पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन छोटे से पैमाने पे नहीं बल्कि अच्छे खासे बड़े पैमाने पे।